नमस्कार दोस्तों, आज का हम इस क्लास में देखने वाले हैं इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। और पूरा ये क्वेश्चन हो जाने के बाद आपको इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर नहीं बल्कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहेंगे और तैयारी जो है आप मन लगा कर कीजिएगा। और आप कमेंट कीजिएगा ज़रूर कि वीडियो आपको कैसे लगी। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें लिखा गया है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई। ये सारे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, 1526। इस चीज़ को आपको याद कर लेना है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो ये 1526 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन में है कि भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक की बात करें तो वो था बाबर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका आगरा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 4 नंबर। और 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि मुगलों का अंतिम बादशाह कौन था। तो मुगलों का अंतिम बादशाह जो था वो बहादुर शाह जफर था। और ये जो है ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि चंपारण है। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में बोला गया कि प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक कौन था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो कि समुद्रगुप्त हैं। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। और 7 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि यूरोप में पुनर्जागरण काल किसे माना जाता है। तो 7 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 1530 से 1550। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। बोला गया है कि कुस्तुनतुनिया पर किसने अधिकार कर लिया। तो कुस्तुनतुनिया पर जो अधिकार कर लिया है वो था सल्जुक तुर्कों ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सल्जुक तुर्कों ने। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। बोला गया है कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने कब अधिकार जमा लिया। ठीक है, तुर्कों ने अधिकार जमाया था, लेकिन कब जमा लिया। तो ऑप्शन जो है उस दूसरा 1453, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए बोला गया है 10 नंबर। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की। तो 10 नंबर जो है इसका राइट आंसर है 1492, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए बोला गया है 11 नंबर क्वेश्चन में, यूरोप से भारत तक जल मार्ग की खोज किसने की थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा वास्को डी गामा। और ये जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो एक अगर पूछा जाए कि यूरोप से भारत तक जलमार्ग की खोज किसने की, तो हो जाएगा वास्को डी गामा। 11 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। और 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि दमन पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली नाविक कौन था। दमन पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली नाविक जो था वो वास्को डी गामा था। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। बोला गया है कि धर्म सुधार आंदोलन किसके विरुद्ध शुरू हुआ। धर्म सुधार आंदोलन जो है वह चर्च और पोप के भ्रष्टाचार के विरुद्ध शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ। पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ। तो ये जो इसका राइट आंसर है आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि ऑप्शन नंबर 4 है। और ये जो है इटली 4 नंबर में दिया गया है। तो पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ, तो इटली से हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ किसने किया। तो धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि मार्टिन लूथर है। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर में बोलेगा कि मार्टिन लूथर कहाँ का निवासी था। तो मार्टिन लूथर जो था ना वह जर्मनी का निवासी था, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर।
यहाँ पर 17 नंबर में क्या बोला गया है, तो 17 नंबर में बोला गया है कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब से कब तक चला। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब से कब तक चला। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1776 से 1783। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 जेफरसन हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई। तो फ्रांस की राज्य क्रांति जो है वो 1789 ईस्वी में हुई और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं 20 नंबर। बोला गया है कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई। तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले जो है वो ब्रिटेन में हुई थी, ऑप्शन नंबर 1, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। और 21 नंबर में बोला गया है कि भौगोलिक खोजों का प्रारंभ किस देश ने किया। तो भौगोलिक खोजों का प्रारंभ जो है पुर्तगालों ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूंजीवाद का उदय किस काल में हुआ। तो पूंजीवाद का उदय जो है वो मध्य काल में हुआ था और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर, बोला गया है ना कि दिन ए इलाही धर्म किसने चलाया था। तो 23 नंबर का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अकबर, क्योंकि दीन इलाही धर्म जो है अकबर ने ही चलाया था। 23 तक हमने क्वेश्चन को देख लिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं 24 नंबर की तरफ। और 24 नंबर जो है आपके सामने क्वेश्चन है और यहाँ पर लिखा गया है कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया। तो भाप के इंजन का आविष्कार जो है वह किसने किया था। तो ये जो हो जाएगा जेम्स वाट, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रूस की क्रांति कब हुई। तो रूस की क्रांति की अगर हम बात करें तो कब हुई थी। तो रूस की क्रांति जो है वो 1917 में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। नेक्स्ट जो है 26 नंबर क्वेश्चन। और इसमें बोला गया है कि समाजवादी विचारधारा के संस्थापक कौन थे। तो समाजवादी विचारधारा के संस्थापक जो थे वो कार्ल मार्क्स थे, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। और 27 नंबर क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 1757 ईस्वी। तो चलिए दोस्तों, इसको हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताते हैं कि इसे कैसे याद किया जाता है। और आपको एक जानकारी के लिए बात बता दें कि जो लोग हमारे पेड बैच को ज्वाइन करते हैं उनको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो ट्रिक द्वारा ही बताया जाता है। और इससे बताने का फ़ायदा यही होता है ना कि ट्रिक से बहुत आसानी से और लंबे समय तक याद रहता है। जैसे आपको हम इसमें ट्रिक लगाते हैं, देखिए ध्यान से, प्लासी का युद्ध, आपको ध्यान रखना है प्लासी, और प्लासी में छिपा है प्लस, मतलब क्या हुआ कि प्लस कीजिए या फिर माइनस कीजिए, प्लस कीजिए या माइनस कीजिए, मतलब कि जोड़ घटाव करने से संबंधित है। तो प्लस माइनस कीजिएगा तो कैसे करना है, तो आपको करना है सतर्कता से। जी हाँ दोस्तों, ये लिख दे रहे हैं हम कि सतर्कता, सतर्कता से। और कैसे करना है, तो सतर्कता से और शांति से करना है, शांति से। अब ये केवल आपको वर्ड सुनना है बस, सतर्कता से और शांति से। ध्यान रखिएगा कि सतर्कता से मतलब क्या हुआ, तो सतर्कता से मतलब हुआ 17, और शांति से मतलब क्या हुआ, तो शांति से मतलब हो गया 57। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1757। सतर्कता से मतलब 17 और 57 मतलब शांति से। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, दबा लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा गया है कि 1756 ईस्वी के तृतीय कर्नाटक युद्ध में किसकी हार हुई थी। तो 1756 के तृतीय कर्नाटक युद्ध में किसकी हार हुई थी, तो वो हार हुई थी फ्रांसीसी कंपनी की। नेक्स्ट देखते हैं और 29 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर में क्या है, लिखा गया है ना कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो ये जो है राजनीतिक एवं प्रशासनिक दोनों पर प्रकाश डाला गया है। ठीक, नेक्स्ट बढ़िए 30 नंबर क्वेश्चन। बोला गया है कि जालियांवाला बाग कांड के लिए जिम्मेवार जनरल डायर की हत्या किसने की थी। तो ये जो है किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर 4 यानी उधम सिंह ने की थी,
और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 31 नंबर, बोला गया है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था और ये किस चीज़ का बना था? ये लकड़ी का बना था, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, बोला गया है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो तानसेन का जो मकबरा है ना, वह ग्वालियर में स्थित है, जो कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 2 में ग्वालियर दिया गया है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर, और इसमें बोला गया है कि गुलबदन बेगम पुत्री थी, मतलब गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो ये जो थी बाबर की पुत्री थी, आपको याद कर लेना है। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो बाबर की पुत्री थी। नेक्स्ट देखिए 34 नंबर, और इसमें बोला गया कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो 34 नंबर में बोला खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने की थी, और जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। नेक्स्ट बढ़िए 35 नंबर की तरफ, और यहाँ पर बोला गया है 35 नंबर में कि 1739 ईस्वी में भारत पर किसने आक्रमण किया? तो 1739 ईस्वी की अगर हम बात करें कि कौन आक्रमण किया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है नादिर शाह, और यही आक्रमण किया था, जो कि आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ बढ़ते हैं 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर में क्या दिया गया है। और 36 नंबर में दिया गया है कि औरंगजेब के समय में बंगाल का दीवान कौन था? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 है, औरंगजेब के समय में बंगाल का दीवान कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 मुर्शिद कुली खां था, और इसको आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा गया कि अलवर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना? 37 में अलवर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना था? 1740 ईस्वी में, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है। नेक्स्ट देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, 38 में क्या गया है? अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति कब मिली? तो ऑप्शन नंबर 3 है 1650 ईस्वी, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना? सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना? तो ऑप्शन नंबर 4 1756 ईस्वी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर, 40 नंबर बोला गया है कि 1757 ईस्वी में कौन सी लड़ाई हुई थी? तो अभी हम बताएं कि 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। और नेक्स्ट बढ़ते हैं 41 नंबर की तरफ। 41 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि प्लासी की लड़ाई में कौन विजयी हुआ? और इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, जो कि रॉबर्ट क्लाइव है, और फर्स्ट ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर, और 42 नंबर में बोला गया है कि सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब अंग्रेजों ने किसे बनाया? सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब, ये जो है ऑप्शन नंबर 3 मीर जाफर को बनाया गया था, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अगला देखिए 43 नंबर, बोला कि बंगाल में द्वैत शासन का प्रारंभ किसने किया? तो बंगाल में द्वैत शासन का प्रारंभ जो है वह रॉबर्ट क्लाइव ने किया, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 44 नंबर, बोला गया है कि द्वैत शासन का क्या अर्थ होता है? तो द्वैत शासन का जो अर्थ होता है वो दोहरा शासन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो बक्सर की लड़ाई जो हुई थी 1764 ईस्वी में, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 46 नंबर, और इसमें बोला गया है कि 1770 ईस्वी में बंगाल में कौन सी घटना घटित हुई? तो 1770 ईस्वी में बंगाल में जो हुई थी वो भयंकर अकाल पड़ा था 1770 में, आपको याद कर लेना है कि 1770 में क्या हुआ था, तो भयंकर अकाल पड़ा था। नेक्स्ट बढ़ते हैं 47 नंबर, और यहाँ पर दिया गया है कि 1795 ईस्वी में मराठों ने किस पर आक्रमण किया? तो 1795 में जो है मराठों ने किस पर आक्रमण किया? तो निजाम पर आक्रमण किया, और इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है 47 नंबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 48 क्वेश्चन की तरफ, और देखते हैं कि 48 क्वेश्चन क्या है और क्या आंसर इसका होगा। बोला गया है ना कि हैदराबाद पर किसने सहायक संधि करके अधिकार कर लिया? तो हैदराबाद पर किसने सहायक संधि करके अधिकार कर लिया था? तो वेलेस्ली थे, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर बोला गया है कि
कि डलहौजी ने कब अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। डलहौजी ने कब मिला लिया था, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 4 जो है 1856 दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 50 नंबर, और 50 नंबर में बोला गया है कि हैदर अली कहाँ का शासक था। तो हैदर अली जो थे वह कहाँ के शासक थे, तो मैसूर के शासक थे, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 51 नंबर, बोला गया कि 1769 ईस्वी में हैदर अली ने किसे पराजित किया। तो 1769 में किसे पराजित किया था, तो ये जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अंग्रेजों को, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 52 नंबर, हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर का सुल्तान कौन बना। हैदर अली के मृत्यु के बाद और मैसूर का सुल्तान कौन बना था, तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा टीपू सुल्तान, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टीपू सुल्तान। 53 देखिए, बोला गया है ना कि ब्लेसली ने कब मैसूर राज्य पर अधिकार किया। ब्लेसली ने कब मैसूर राज्य पर अधिकार किया था, तो ये जो है ऑप्शन नंबर तीसरा 1799 ईस्वी, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 54 में बोला गया है ना कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी वो 1761 ईस्वी में हुई थी, इसे आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट देखिए 55 नंबर, अंग्रेजों ने मराठा राज्य पर कब अधिकार कर लिया। तो अंग्रेजों ने मराठा राज्य पर कब अधिकार किया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1817 में किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं 56 नंबर, रणजीत सिंह कहाँ के शासक थे। तो रणजीत सिंह कहाँ के शासक थे, तो देखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पंजाब के। नेक्स्ट बढ़ते हैं 57, अकबर जब छोटा था तब उसका संरक्षक कौन था। तो अकबर जब छोटा था तो उसका संरक्षक था ना वो बैरम खां था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट जो है 58 में बोला गया है कि सिंध को अंग्रेजी राज्य में कब मिलाया गया। तो 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आपको देखना है चारों ऑप्शन में, और चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 4 जो है वह राइट आंसर है 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 नंबर, बोला गया कि सहायक संधि की नीति भारत में किसने लागू की थी। सहायक संधि की नीति जो है ऑप्शन नंबर 2 है लॉर्ड वेलेस्ली ने, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट पास किया। 1773 ईस्वी में कौन सा एक्ट नंबर जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट था, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 60 नंबर तक तो हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पास हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो तीसरा हो जाएगा 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 62, बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया। तो बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया, 1912 ईस्वी में अलग किया गया था। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं 63 नंबर, बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ। तो बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था, तो ये जो है 1936, ऑप्शन नंबर 2 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 64 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि जमीन के अस्थायी बंदोबस्ती किस गवर्नर जनरल ने की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो कि कॉर्नवालिस दिया गया है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। बोला गया है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1774 ईस्वी में की गई, और यही जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। 66 है, सती प्रथा का अंत किसने और कब किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वह सती प्रथा वाला है, MVVI मानिएगा इसको, और अच्छा से याद कर लीजिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन जो कि ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है कि विलियम बेंटिंग ने और 1829 ईस्वी में की थी सती प्रथा की ख़त्म।
नेक्स्ट बढ़ते हैं 1855 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध किसने विद्रोह किया। तो ये जो है किसने विद्रोह किया था, तो आपको इसके देखिए ऑप्शन नंबर 1 है संथाल आदिवासियों ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर, बोला गया है कि दक्षिण भारत के जमींदारों ने कब विद्रोह किया था। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1795 से 1805 ईस्वी के बीच। नेक्स्ट बढ़ते हैं 69 नंबर, बोला गया है ना कि भारतीय सैनिकों द्वारा सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह कब किया गया। भारतीय सैनिकों द्वारा। और 69 नंबर का राइट आंसर जो है वो दिया गया ऑप्शन नंबर 3 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट बढ़ते हैं 70 नंबर, यहाँ पर लिखा गया ना 1830 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक कौन सा आंदोलन चला। 1830 से 57 के बीच कौन सा आंदोलन चला था, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और इस आंदोलन का नाम था बहावी आंदोलन। 1830 से 1857 तक चला था। नेक्स्ट देखिए 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह को हम क्या मानते हैं। 1857 के सिपाही विद्रोह को क्या मानते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसी को हम मानते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 72 नंबर, बोला गया है कि 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो ये जो है कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 3 है बंगाल से और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी के साथ बढ़ते हैं 73 नंबर की तरफ और 73 नंबर में बोला गया है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो इसका तत्कालिक कारण बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि गाय और सूअर की चर्बी वाला कारतूस था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74, कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। तो कानपुर में जो विद्रोहियों का नेतृत्व था वो नाना साहेब ने किया था, इसको आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट देखिए 75, बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। तो 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वीर कुंवर सिंह ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 76 है झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। तो आपको अच्छा से याद होना चाहिए कि ये लक्ष्मीबाई ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट देखिए 77 नंबर, बोला गया है कि अवध में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो अवध में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने किए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 78, 1857 ईस्वी में विद्रोह के विफल होने का सर्व प्रमुख कारण क्या था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन कि नेताओं में संगठन और एकता का अभाव था। जो भी विद्रोह हो रहा था उसमें संगठन और एकता का अभाव था। 79 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया 1857 ईस्वी का विद्रोह किस प्रकार का था। तो 79 नंबर में तीसरा ऑप्शन जो है वह एक सामूहिक प्रयास था, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 80 नंबर में दिया गया है कि विद्रोह के बाद विद्रोही कैसी व्यवस्था चाहते थे। तो विद्रोह के बाद विद्रोही कैसी व्यवस्था चाहते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि मुगलों के राज्य की पुनः स्थापना चाहते थे। नेक्स्ट देखिए 81 नंबर, बोला गया है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है वो 1858 ईस्वी में समाप्त हुआ। ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 82 देखते हैं और 82 की तरफ बढ़ते हैं। तो 82 है ब्रिटिश संसद का शासन भारत पर कब से प्रारंभ हुआ। तो ब्रिटिश संसद का शासन जो है ना वो कब से प्रारंभ हुआ था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1858 ईस्वी से। नेक्स्ट बढ़ते हैं 83 नंबर और यहाँ पर बोला गया है ना कि भारत में पहला वायसराय कौन था। भारत में पहला वायसराय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत कंफ्यूजिंग है, तो आपको याद कर लेना है ना कि कैनिंग था, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 84 नंबर, भारतीय सिविल सर्विस अधिनियम कब बनाया गया। भारतीय सिविल सर्विस अधिनियम जो है वह कब बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर 2 है 1861 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में रेल सेवा कब प्रारंभ हुई थी। तो भारत में रेल सेवा जो है वो 1853 में प्रारंभ हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 है।
सती प्रथा को किसने समाप्त किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि सती प्रथा को किसने समाप्त किया? तो विलियम बेंटिक जो है यही समाप्त किए थे 1829 में। नेक्स्ट देखिए 1887 नंबर क्वेश्चन कि भारत में दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो भारत में दास प्रथा का जो अंत हुआ था 1843 ईस्वी में, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए 88 नंबर क्वेश्चन कि भारत में नील और चाय उद्योग पर किनका नियंत्रण था? तो भारत में नील और चाय उद्योगों पर ब्रिटेन के पूंजीपतियों का नियंत्रण था, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। नेक्स्ट देखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो हुई थी वो 1907 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 90 नंबर, यहाँ पर बोला गया कि भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किस वायसराय ने किया? तो 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट रिपन, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया है कि विलियम बेंटिक कैसा प्रशासक था? तो विलियम बेंटिक जो थे वह फर्स्ट ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर उदारवादी, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 92 नंबर। नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन है कि सुएज नहर के बन जाने से क्या हुआ? सुएज नहर के बन जाने से क्या हुआ? तो ऑप्शन नंबर 2 है ब्रिटेन से भारत की दूरी घट गई, मतलब नज़दीकी हो गई ब्रिटेन जाने में। 93 है कि किसान भूमि में सुधार क्यों नहीं करना चाहता था? तो 93 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर है फर्स्ट, जो कि पूंजी की कमी थी, यही इसका कारण है। नेक्स्ट नंबर है 94 क्वेश्चन, और यहाँ पर बोला गया है कि 1943 ईस्वी में बंगाल के अकाल में कितने लोग भूख से मर गए थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 30 लाख को जो लोग थे वो मर गए थे। नेक्स्ट देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। 95 में बोला गया है ना कि अंग्रेजों का प्रधान उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों का प्रधान उद्देश्य क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आर्थिक शोषण करना, जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 96 नंबर, और बोला गया है ना कि अंग्रेजी राज्य में किसानों का शोषण कौन लोग करते थे? तो अंग्रेजी राज्य में कौन लोग करते थे? ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सरकार और जमींदार दोनों लोग करते थे। यहाँ पर देखिए 97 नंबर, यातायात और संचार के साधनों में सुधार किसके समय में हुआ? तो यातायात और संचार के साधनों में सुधार जो है वह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट देखिए 98, बोला गया कि मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 है 1853, जो कि राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पर बोला गया है कि सीमेंट उद्योग की स्थापना कब की गई? तो सीमेंट उद्योग की स्थापना जो है ऑप्शन नंबर 3 1904 ईस्वी में की गई थी, जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन, बोला गया है ना कि 1917 ईस्वी में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी थी? तो 1947 ईस्वी में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वह करेक्ट आंसर है, 228 रुपये थी 1947 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं 101, बोला गया है कि राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का जन्म जो है वह 1974 में हुआ था, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 102, बोला गया है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे वो राजा राम मोहन राय थे, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। और ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बहुत बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं 103 नंबर, बोला गया कि गीतांजलि पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो गीतांजलि पुस्तक के रचयिता थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 104, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट देखिए सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश की रचना। और 105 ऑप्शन नंबर 1 जो है दयानंद सरस्वती, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
नेक्स्ट बढ़िए 106 नंबर की तरफ, और 106 नंबर में बोला गया है कि अलीगढ़ आंदोलन से किनका संबंध था। तो अलीगढ़ आंदोलन से संबंध था सर सैयद अहमद खां का, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 107, और 107 में दिया गया है ना कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ। तो सभी लोगों को पता होना चाहिए कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था, 108 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो है 1918 ईस्वी में समाप्त हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं 109, गांधी जी ने चंपारण आंदोलन कब प्रारंभ किया। तो ये जो है 1917 ईस्वी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 110 नंबर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म कब हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म कब हुआ था। तो ये जो है 1820 ईस्वी में हुआ था। ये देखिए आपको सभी के सभी क्वेश्चन को याद कर लेना है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको तो याद करना ही करना है, बाकी सबको भी आपको याद करना है। 111 है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक सदस्य कौन थे। तो 111 नंबर का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 है, महादेव गोविंद राणाडे। नेक्स्ट बढ़ते हैं 112, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई। 112 नंबर बोला गया है कि ऑप्शन नंबर 4 1897 ईस्वी में किया गया था। 113 में सैयद अहमद बरेलवी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, अहमदिया आंदोलन। नेक्स्ट बढ़ते हैं 114 नंबर, और 114 नंबर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वाधीनता के लिए कौन सा मार्ग चुना गया। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 है, और इसमें बोला गया है कि संवैधानिक मार्ग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 115 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रीय एकीकरण का प्रयास कब से प्रारंभ हुआ। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 19वीं सदी से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116, और 116 में बोला गया कि भारत के लोग राष्ट्रवादी विचारों से कैसे परिचित हुए। तो भारत के जो लोग थे वो राष्ट्रवादी विचार से पश्चिमी संपर्क और पश्चात शिक्षा से परिचित हुए थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं 117 नंबर। 117 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत में राजनीतिक चेतना के जन्मदाता कौन थे। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 है, राजा राम मोहन राय। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 118 बोला गया गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। नेक्स्ट है 119, बोला गया राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 3 है, 1885, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 120 बोला गया है कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह घोषणा किसने की थी। तो ये जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। नेक्स्ट 121 है कि कांग्रेस ने प्रारंभ में कैसी नीति अपनाई थी। कि जो कांग्रेस जो है वह प्रारंभ में नरम नीति अपनाई थी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। 122 है कांग्रेस में उग्रवादी नेताओं का प्रभाव कब से बढ़ने लगा। उग्रवादी नेताओं का प्रारंभ जो है 1892 ईस्वी से बढ़ने लगा। नेक्स्ट जो है 123, जापान ने रूस को कब हराया। तो जापान ने रूस को कब हराया था। तो ये 1905 ईस्वी में हराया था, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 124, चीन की क्रांति कब हुई। तो चीन की क्रांति कब हुई थी दोस्तों। तो ये जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, 1911 ईस्वी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 125, कि बंगाल का विभाजन किसने किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन किसने किया था, और ये क्वेश्चन आ चुका है, और इसका राइट आंसर जो है लॉर्ड कर्जन, यही है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 126 नंबर क्वेश्चन, कि 1906 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसका अध्यक्ष कौन थे। तो इसका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है।
127 जो है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो 1906 ईस्वी में की गई और जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 128 बोला गया है ना कि अमेरिका में गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो अमेरिका में गदर पार्टी के संस्थापक जो थे वो लाला हरदयाल थे, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 129 की तरफ और यहाँ पर बोला गया है ना कि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? तो ये जो है 1915 ईस्वी में की थी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और नेक्स्ट जो है 130 नंबर है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म जो थे वो 1869 ईस्वी में हुआ था, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 131 गांधी जी ने किसे आंदोलन का हथियार बनाया? तो ये जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3 हो जाएगा सत्याग्रह। आप सभी को पता होना चाहिए कि सत्याग्रह को हथियार बनाए थे। 32 में है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कब दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा 1942 ईस्वी में दिया गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। 33 में है 7 अप्रैल 1919 ईस्वी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 7 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। और इसी के साथ बढ़ते हैं 134 काकोरी कांड कब हुआ? तो काकोरी कांड जो है वो ऑप्शन नंबर 2 1925 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि लाला लाजपत राय की हत्या कब की गई थी? लाला लाजपत राय की हत्या कब की गई थी? तो ये जो है 1928 में की गई थी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बढ़ते हैं 136 कल्पना दत्त को वीर महिला की उपाधि कब दी गई? तो कल्पना दत्त को वीर महिला की उपाधि 1939 ईस्वी में दी गई, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। 137 है कि सरदार भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो सरदार भगत सिंह को फांसी जो है वह 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 38 चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली कहाँ मारी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। नेक्स्ट बढ़ते हैं 139 सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 31 ईस्वी तक चला था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट 40 नंबर है और इसमें बोला गया है कि साइमन कमीशन कब भारत आया? तो साइमन कमीशन जो है वो 7 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया था। नेक्स्ट देखिए 141 पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब की गई? तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जो है ना वो आपको पता होना चाहिए कि कब की गई थी, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 1929, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो 1929 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 कि 12 मार्च 1930 ईस्वी में गांधी 12 मार्च 1930 ईस्वी में सॉरी दोस्तों थोड़ी सी परेशानी हो रही है। 12 मार्च 1930 ईस्वी में गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए कहाँ की यात्रा की? तो ये जो है दांडी की यात्रा की थी, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 143 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वह कब किया गया था? चौथा ऑप्शन 1931 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 144 बिहार में भयंकर भूकंप कब हुआ? तो बिहार में भयंकर भूकंप जो है 1934 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 145 कह रहा है कि कौन मुगल नहीं है? तो 145 का ऑप्शन नंबर 3 जो है शेर शाह सूरी आंसर हो जाएगा, जो कि मुगल नहीं है। तो दोस्तों आज के क्लास कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पूरा PDF जो है आंसर के साथ में आप देख पा रहे हैं 145 क्वेश्चन का ये पूरा PDF आंसर के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों में इसका लिंक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।